Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 5 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is multiplication of decimals. अच्छा डेसिमल्स की जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना तो इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आज जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। भाई कभी कभार आपको इस तरह के केस भी मिल जाते हैं कि जब आपको किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि इसको इनके अलावा कोई अगर होल नंबर आए तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप एक केस पढ़ेंगे जब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये तीनों केस मैं अलग अलग करके आपको समझाऊंगा। आज के टॉपिक में मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मैं वर्ड बार बार डेसिमल नंबर बोल रहा हूं जबकि आपकी बुक में डेसिमल्स लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिंपल आप डेसिमल्स कह लें या डेसिमल नंबर्स कह लें, एक ही बात है। खैर स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल से। एन ऑयल कंटेनर होल्ड 4.56 लीटर ऑफ ऑयल। What will be the capacity of 10, 100 and 1000 such containers? भाई ये एक कंटेनर है, फर्ज करो कि इसकी जो क्वांटिटी बता रहे हैं जी 4.56 लीटर ऑफ ऑयल जो है ना इस कंटेनर में आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इस तरह के 10 कंटेनर हों तो फिर कितना ऑयल होगा, इस तरह के 100 कंटेनर हों तो फिर कितना ऑयल होगा, इस तरह के 1000 कंटेनर हों तो फिर कितना ऑयल होगा। ठीक है, अभी आप डेसिमल्स को अगर एक तरफ रखो तो आपको पता चलना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के क्या फायदे हैं। तो इधर देखो, एक अगर क्वांटिटी का पता है, एक कंटेनर की क्वांटिटी का हमें पता चल गया तो 10 की कैसे पता चलेगी? उस क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करने से। 100 की कैसे पता चलेगी? उसको 100 से मल्टीप्लाई करने से। अगर 1000 कंटेनर्स की कैपेसिटी इसी तरीके से फाइंड करना चाहो टोटल, तो क्या करोगे? 1000 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम बात करें डेसिमल नंबर्स की, तो पहले अगर 10 की बात करें तो 4.56 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये तरह तरीकाकार समझ लें। हम इस तरीके से रिवायती तरीके से जैसे आप लिखते थे ये एक एक करके इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब ये 10, 100, 1000 का केस हो तो अब आपको इधर टेक्निक बता रहा हूं वो समझें और इसे आसानी कर लें। भाई देखो 4.56 है, जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस आगे मूव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 45.6। भाई मैं कोई और मिसाल लेके देता हूँ। भाई देखो 7.25 अगर होता, मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या करना था? 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसने एक प्लेस आगे चले जाना, यानी ये 7.2 था, ये 72.5 बन जाता। जब कभी ये अब कहेंगे कि ये कैसे है? भी 10 में एक जीरो है तो एक प्लेस मूव करना है। अब आगे जब 100 की बात करोगे तो 100 में 2 जीरोज हैं तो यही पॉइंट 2 प्लेसेस के बाद चला जाएगा। लेकिन जब इधर 2 प्लेसेस के बाद आया तो ये 456 बना, पॉइंट ने यहां पर आना था तो इधर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ नहीं लगाया। जब आपने इसी नंबर को यानी 4.56 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 में 3 जीरोज होते हैं, इसका मतलब है इसने 3 प्लेसेस मूव करना था। अब जब आपने इसको मूव करने की कोशिश की, ये 1 प्लेस पर आया, ये 2 प्लेस पर आया, अब तीसरी प्लेस है ही नहीं थी। जब कभी ऐसा केस आए तो फिर आप क्या करते हैं? उस सूरत में आप इधर एक जीरो का इजाफा कर लेते हैं। तो फिर ये पॉइंट पहली प्लेस पे मूव किया, दूसरी प्लेस पे मूव किया और तीसरी प्लेस पे इसने यहां आना था। तो ये जब होल नंबर के बाद ये डेसिमल पॉइंट खाली लगा और उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसकी डेसिमल पॉइंट की इधर कोई वैल्यू नहीं होगी। सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4560 लीटर्स। बात क्लियर हुई कि जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक प्लेस मूव होगा, लेकिन राइट साइड पे। ये हम मल्टीप्लीकेशन का केस पढ़ रहे हैं। आगे जाकर आप डिवीजन का केस पढ़ोगे, उस सूरत में भी आपने ये पॉइंट को ही मूव करना है, लेकिन ये देखो राइट साइड पे मूव कर रहा है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। ये मूवमेंट को आपने बड़ा तरीके से देखना है। ठीक है, जब 10 था तो एक प्लेस मूव किया, 100 हुआ तो 2 प्लेसेस मूव किया, 1000 हुआ तो 3 प्लेसेस मूव किया, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास एक प्लेस कम थी तो हमने जीरो अपनी मदद से लगा दिया। अब हम इसी से रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर अगर आए तो प्रैक्टिस सेक्शन 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले जो पार्ट है ना 6, ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसे आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बकाया जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे हम। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें, सोल्व द फॉलोइंग, तो देखो जी 3.56 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि इस पॉइंट को एक प्लेस आगे मूव कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 35.6। पॉइंट पहले था
एक पॉइंट आगे राइट साइड पे मूव करवा दिया, बस सिंपल इतना आंसर है। अब ये देखो बी वाले पार्ट में आप देखो तो 76.1 लिखा है ना, लेकिन इसे भी मल्टीप्लाई 10 से ही करना है। अब ये पॉइंट यहां पर है तो एक प्लेस आगे जाने का मतलब क्या है, ये 761 यहां पर पॉइंट लगेगा, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद तो इसकी वैल्यू कोई नहीं है, हम क्या करेंगे इधर भी नहीं लगाएंगे, काम खत्म। अब पार्ट सी में देखो तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8.90 को आपने मल्टीप्लाई करना था 100 के साथ, 100 में होते हैं 2 zeros, इसका मतलब है इसने 2 प्लेसेस आगे मूव करना है। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से 890। बहुत अच्छे, बात क्लियर हो रही है आपको। अच्छा बकाया पार्ट्स तो अब आप इसके खुद करेंगे, डी और ई। पार्ट एफ की तरफ देखते हैं, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज, इसका मतलब है पॉइंट ने 3 प्लेसेस आगे जाना है। इधर आपको एक और नई चीज का पता चलेगा, भाई ये 0.02 था तो 3 प्लेसेस कैसे बनेंगी, 1 2, इधर तो कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लगाऊंगा, और ये बन गया 3, ये आना था पॉइंट यहां पर, यानी ये बनना था 0 0 20। तो आपको पता है कि 20 के आगे इधर इस साइड पे जितने मर्जी 0 लगा दो फिर भी इसने 20 ही रहना है, तो लिहाजा हम अब ये वाले 0 नहीं लगाएंगे, आंसर में क्या आएगा 20। ये बात क्लियर हुई आपको, ये पॉइंट आपके लिए नया था। तो फिर बच्चों ये थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।